जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की न्यूज़ ऐसी है कि इस न्यूज़ को इंडिया में दिखाया नहीं गया, या दिखाया गया तो बहुत कम तादाद में दिखाया गया, ज़्यादा इसको वायरल किया नहीं गया। क्योंकि इस न्यूज़ को अगर वो वायरल करते तो इनके आज तक चलने वाले धंधे बंद हो जाते। मैं सीधे वार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या मिला है, क्या ऐसी न्यूज़ है, या आप आगे की वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, गोंडवाना लैंड की थ्योरी हमने नहीं बनाई, ना ही यहाँ के किसी संगठन ने बनाई, और ना ही किसी यहाँ के प्रॉपर इंसान ने बनाई। गोंडवाना लैंड की थ्योरी, ये थ्योरी बाहर के वैज्ञानिकों ने बनाई। डॉक्टर एडवर्ड स्वेस जी थे, जिन्होंने देखा कि ये पंचखंड कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था, तो ये टूटा कैसे। तो फिर उन्होंने शोध रिसर्च किया, बहुत सारे साल लगे, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक गोंडवाना लैंड था। अभी इस थ्योरी को डिस्कवरी प्लैनेट, डिस्कवरी साइंस जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मानते हैं इस थ्योरी को, और वो जानते भी हैं कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड है। लेकिन इंडिया का इतिहासकार जानना ही नहीं चाहता कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, क्योंकि उनके भगवान तो स्वर्गों में, कहीं बादलों में बैठते हैं। उनके भगवान की थ्योरी जो है वो कहीं अलग अलग बताती है, और अगर उनको गोंडवाना लैंड की थ्योरी बताई जाए तो इनके चैप्टर में या इनके किसी भी इतिहास में नहीं है। अगर गोंडवाना लैंड के पहले के ये लोग होते तो इनके किताबों में, इनके ग्रंथों में कुछ ना कुछ आता। तो इससे तो ये पता लगता है कि गोंडवाना लैंड के बाद की ये कल्चर सभ्यता है। गोंडवाना लैंड के बाद ये धर्म बसे हैं, नई नई अपनी अपनी विचारधारा बनी है। तो गोंडवाना लैंड की खोज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक हिस्सा मिला है, अत्यंत महत्वपूर्ण एक बात मिली है, जिसके पुरावे यानी जिसके सबूत भी हमें मिले हैं कि वो गोंडवाना कालीन है। दोस्तों, आपको बोर ना करते हुए सीधा टॉपिक पर ले चलता हूँ। लद्दाख में सिंधु नदी के उत्तर में शोक नुब्रा घाटी है, और उस घाटी में करीब 30 करोड़ साल पहले के चट्टान मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 करोड़ साल। हम क्या बताते हैं, लोग क्या कहते हैं, मानव की उत्पत्ति इतने में ही हुई, सिंधु घाटी सभ्यता इसकी है, इतने साल की है। हमने ना दरवाजे बनाए हैं, हमने कंपाउंड डाल दिया उस पर कि नहीं ये इतना ही है, वो उतना ही है, इससे ज़्यादा ये नहीं है। अरे पता ही क्या है, जब ये लैंड था तो यहाँ पे किसी मानव जाति होती थी, और शायद वो गोंड थी, और इसीलिए यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड का नाम इतने बड़ी पैमाने पे लिया जाता है यहाँ के मूल वंशियों के कारण, उस मूल वंशियों को बाकी लोग आज सिखा रहे हैं कि धर्म कैसे होता है। आप इस धर्म से आते हो, ज़बरदस्ती से गोंड लोगों को बताया जाता है। और इसीलिए ये न्यूज़ इंडिया में ज़्यादा फ्लैश नहीं हुई, या जिस अखबार में, जिस वेबसाइट ने इसको डालने की कोशिश की है, वो उस वेबसाइट को भी करप्ट किया है। उसमें वो न्यूज़ तो गूगल पे दिखती है, क्लिक करो तो क्लिक नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सच सच होता है, और इंडिया के बाहर के भी प्लेटफॉर्म है जिस पे ये न्यूज़ दिखाई गई थी। और दोस्तों, यहाँ पे मिला क्या, महत्वपूर्ण बात है कि चट्टान तो मिली, लेकिन यहाँ पे और क्या मिला, तो आइए चलिए देखते हैं। लद्दाख में सिंधु नदी के उत्तर में शोक नुब्रा घाटी में करीब 30 करोड़ साल पहले की चट्टान मिली, जिस चट्टान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने साबित किया कि ये गोंडवाना काल की चट्टान है। गोंडवाना के समय के बीज, जो पेड़ तने हैं, बीज और जीवाश्म वहाँ पे भरपूर तादाद में मिले हैं। और बता दूं आपको, ये शोध, ये रिसर्च जो है अमेरिका के जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अंक में प्रकाशित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये मैं मेरे घर की या इंडिया के अखबार की नहीं बता रहा हूँ, अमेरिका में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका नाम का एक अंक है। उस अंक में इस बात को पब्लिश किया गया था, बताया गया था कि यहाँ पे इंडिया में जो लद्दाख है, लद्दाख के चट्टानों में गोंडवाना लैंड के अवशेष। टीम में अग्रसर रहने वाले राजीव उपाध्याय जी थे, जिन्होंने इस गोंडवाना काल के चट्टानों को, जीवाश्मों को, बीजों को देखा और यहाँ पे साबित किया कि ये गोंडवाना कालीन चट्टान है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और मैं डीप ले जाता हूँ, और गोंडवाना लैंड की जो थ्योरी बताई जाती है उसे थोड़ा संक्षिप्त में हम लोग सुनेंगे। 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी में विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में 2 बड़े भूखंड थे। दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अन्य कई देश इसमें आते हैं। जिस दक्षिण ध्रुव की बात, और दक्षिण जो भूखंड है, उस भूखंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इसमें दक्षिण अमेरिका,
भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देश भी आते हैं। वैज्ञानिकों के खोज के अनुसार इसका जो विभाजन हुआ है वो लद्दाख के जो एरिया है वहाँ से टकरा कर हुआ है। लद्दाख से इसके जीवाश्म मिलने के कारण ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ से टकराव होकर ज़मीन सतह थोड़ी थोड़ी दूर होती चली गई है। देखिए दोस्तों, 30 करोड़ साल ये कोई साधारण बात नहीं है। 30 करोड़ साल ये कोई आम बात नहीं है जिस लैंड की बात की जाती है। और ट्रुथ क्या है पता है आपको? इंडिया में गोंड ट्राइब हमेशा ही अपने गोंडवाना को, अपने नायकों को आगे लेने की कोशिश कर रहा है और हमेशा ही यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन आम नागरिक उसको ऐसे देखता है जैसे ये आम नागरिक यहाँ पे पहले सेटल हुआ है और गोंडवाना जो मांग करते हैं लोग वो अभी अभी आए हैं, तो जोकर जैसा उनको देखते हैं। रियल हिस्ट्री आपको अगर पढ़नी है तो आपको किताबों की दुनिया से भी बाहर निकलना है और जानना है इंडिया में कितने ट्राइब रहते हैं, इंडिया में कितने प्रकार के ट्राइब होते हैं, उनमें से प्रोटो द्रविडियन ट्राइब कौन है, अगर वो प्रोटो द्रविडियन है तो क्या इनका संबंध अश्मयुगीन काल से है, अगर वो अश्मयुगीन काल के ट्राइब है तो उनसे पुराना कौन है। यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को कोई नहीं समझता। आपको यही बताया जाएगा उस ग्रंथों के काल में ऐसा हुआ था, उस ग्रंथों के काल में वैसा हुआ था। अरे अश्मयुगीन काल में इंसान को वो समझ नहीं थी कि वो कपड़े बनाकर पहने, तो भाई तुम्हारे ग्रंथों के हीरो के पास सोने के कपड़े कहाँ से आते थे, रेशम के कपड़े कहाँ से आते थे। कहने की तात्पर्य ये है कि दुनिया में ऐसे भरे लोग पड़े हैं जो आपको पैरों पैरों पे स्टेप बाय स्टेप आपको मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी विवेक बुद्धि को जानते हो तो आप किसी से मूर्ख नहीं बनोगे। तो इसीलिए आपसे एक ही कहना, देखिए भाइयों कि जो भी थ्योरी है गोंडवाना लैंड की वो लद्दाख में और एक बार प्रूव हो गई है कि गोंडवाना लैंड के जो जीवाश्म मिले, गोंडवाना लैंड के जो बीज मिले, उससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड था। अगर गोंडवाना लैंड था तो यहाँ पे गोंड लोगों से इसका भरपूर समुदाय में संबंध है। और इस संबंध के कारण आप आज भी जाइए किसी भी क्षेत्र में जहाँ गोंड ट्राइब रहता है, वो आपको प्राचीनतम अपने कस्टमरी लॉ को लेके हुए चलता हुआ मिलेगा। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के कुछ बाशिंदे और यहाँ के कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे धर्म से पुराना कोई नहीं है। और मैं उन बंदों को बताना चाहता हूँ, इंसान का जब जन्म हुआ, उसने नागरिक सुविधा शुरू किया, उसने खेती व्यवसाय शुरू किया, तब जाके इंसानों में जो भेद होने लगे, उस भेद को मिटाने के लिए और इंसान को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्मों का निर्माण किया गया। उसके ऊपर कुछ अच्छे नियम लागू किए गए ताकि वो इंसान से इंसान ही बना रहे। इंसानियत को बचाने के लिए धर्मों का निर्माण हुआ है। धर्मों का निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि धर्मों के लिए हम लोगों को मारें। तो इसीलिए मेरा हर बार एक ही दावा रहता है, वो दावा यह है कि गोंड ही नहीं, प्रधान ही नहीं, संथाल, कोरकू, माडिया, सब जो भी ट्राइब है वो ट्राइब किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते। वो अगर इनके पास खुद का कस्टम और कस्टमरी लॉ है तो लेबल लगाने के लिए बाकी दूसरा धर्म क्यों चाहिए? बाकी धर्मों में तो वही विचारधारा, उनका लॉ, उनका यही मिलता है। तो हमारी इसमें पहले से कस्टमरी लॉ है, जिस लॉ के अनुसार हम चलते हैं। तो धर्म का लेबल लगाने के लिए अलग अलग पोस्टर लगाए हम लोग। हमारी संस्कृति, सभ्यता ही पहचान है। तो सभी को एक ही निवेदन है, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, क्योंकि यहाँ का मीडिया तो नहीं फैलाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। अगर घाटा है तो उनका ही घाटा है, क्योंकि गोंडवाना लैंड को सिद्ध कर देंगे तो गोंडवाना लैंड पे एक भी लड़ाई नहीं हुई थी किसी भी हीरो की, तो क्या करेंगे। तो इसीलिए अभी ये जिम्मेदारी हमारी है कि इस न्यूज़ को हम कितना फैलाते हैं। बता दीजिए सबको कि गोंडवाना लैंड के अवशेष लद्दाख में मिले हैं। भारतीय वैज्ञानिक राजीव उपाध्याय जी ने इस बात को सिद्ध किया है। अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध अंक में भी ये प्रसारित हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा उछलकर बंद हो गया क्योंकि मीडिया उसको उठाना नहीं चाहती। तो दोस्तों, अगर आपको वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो आप भी समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।